हाय फ्रेंड्स, आइए आज हम मिलकर एक ये वाला प्रोफेशनल रिज्यूमे बनाते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में, विदाउट पेइंग और यूजिंग एनी थर्ड पार्टी एप्स। सो दिस वीडियो इज फॉर यू, स्टे ट्यून्ड अंटिल द एंड। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं पंकज और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे MS वर्ड डॉक्यूमेंट में कॉलम्स को यूज़ करके हम एक प्रोफेशनल रिज्यूमे बना सकते हैं। और सिर्फ रिज्यूमे बनाना ही नहीं, बल्कि आप इसमें सीखेंगे कि कैसे हेडर फुटर में शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे इमेज को क्रॉप करते हैं, कैसे स्टाइल्स क्रिएट करके इजीली वर्क फिनिश कर सकते हैं एंड कैसे वर्क फ्लो में बार चार्ट्स को इंसर्ट एंड एडिट करते हैं। सो डोंट मिस आउट, वॉच टिल द एंड एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर यूजफुल वीडियोस। तो आइए सबसे पहले एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और शॉर्टकट की Ctrl+A यूज करके सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं और फिर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में जाकर आफ्टर स्पेसिंग को 0 कर देते हैं। इसके बाद हम लेआउट टैब पर आकर साइज आइकन पर क्लिक करके A4 पेपर साइज चूज कर लेते हैं। देन मार्जिन्स आइकन पर क्लिक करके नैरो चूज कर लेते हैं। अब कॉलम्स क्रिएट करने के लिए कॉलम्स आइकन पर क्लिक करके हम यहाँ पर मोर कॉलम्स पर क्लिक करके 2 कॉलम्स चूज कर लेते हैं। इस इक्वल कॉलम विड्थ को अनचेक कर देते हैं। मैंने फर्स्ट कॉलम की विड्थ कर दी है 2.85, स्पेसिंग बिटवीन कॉलम्स ले लिया है 0.25। अब यहाँ दिस पॉइंट फॉरवर्ड चूज करके ओके कर देते हैं। यहाँ देखिए हमारे 2 कॉलम्स बन गए हैं और अब सेकंड कॉलम में जाने के लिए यहाँ पर कर्सर रखकर ब्रेक्स आइकन पर जाकर कॉलम पर क्लिक कर देते हैं, या फिर आप शॉर्टकट की Shift+Ctrl Enter भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर कर्सर रख देते हैं और इंसर्ट टैब पर जाकर शेप्स आइकन पर क्लिक करके इसको चूज करके शेप टूल को ड्रैग करके एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। अब यहाँ इसकी हाइट मैंने ली है 10.69 इंचेस एंड विड्थ ली है 2.85 इंचेस। अब इसकी आउटलाइन को नन कर देते हैं और इसका कलर चेंज करने के लिए शेप फिल में जाकर मोर फिल कलर्स पर क्लिक करते हैं और यहाँ मैंने RGB की वैल्यू ली है 234, 232, 232 एंड देन क्लिक ओके। चलिए अब रैप टेक्स्ट पर आकर पहले इसको इनलाइन विद टेक्स्ट करके और फिर बिहाइंड टेक्स्ट कर देते हैं। अब Ctrl+X करके इसको कट कर लेते हैं और यहाँ पर डबल क्लिक करने से हम हेडर एंड फुटर के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पर Ctrl+V करके हम अपनी शेप को पेस्ट कर देते हैं और यहाँ से बाहर आने के लिए क्लोज हेडर एंड फुटर पर क्लिक कर देते हैं। चलिए अब कर्सर को यहाँ रखकर इंसर्ट टैब पर जाकर शेप्स आइकन पर क्लिक करके ओवल शेप चूज कर लेते हैं एंड इसको ड्रैग करके शेप बना लेते हैं और यहाँ मैंने इसकी हाइट और विड्थ ली है 2.13 इंचेस। अब रैप टेक्स्ट पर जाकर पहले इनलाइन विद टेक्स्ट और फिर टॉप एंड बॉटम चूज कर लेते हैं। अब पोजीशन आइकन पर जाकर और मोर लेआउट ऑप्शंस पर क्लिक करके यहाँ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को चेक करके यहाँ चूज करते हैं सेंटर्ड एंड रिलेटिव टू में कॉलम रहने देते हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट चेक करके टॉप रहने देते हैं एंड यहाँ पर चूज करते हैं मार्जिन। नाउ क्लिक ओके। शेप परफेक्टली अलाइन हो गई है। अब शेप आउटलाइन पर जाकर आउटलाइन का वेट कर देते हैं 3 पॉइंट एंड शेप फिल पर जाकर पिक्चर पर क्लिक करके प्रोफाइल के लिए अपनी कोई पिक्चर चूज कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। पिक्चर तो अप्लाई हो गई बट विड्थ रिड्यूस हो गई है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पिक्चर टूल्स फॉर्मेट पर क्लिक करते हैं। अब पिक्चर पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप पर क्लिक करके प्रॉपर्टीज पैनल में इमेज आइकन पर क्लिक कर देते हैं। अब टॉप पैनल में क्रॉप आइकन पर क्लिक करके फिल पर क्लिक करते हैं तो हमारी इमेज परफेक्टली एडजस्ट हो जाती है। क्रॉप पैनल को एक्सपेंड कर लेते हैं और यहाँ से इमेज को ड्रैग करके रीसाइज कर लेते हैं। क्रॉप पैनल में भी वैल्यूज डालकर रीसाइज एंड रिपोजिशन कर सकते हैं, परंतु हम यहाँ पर मैन्युअली ही इमेज को रीसाइज एंड रिपोजिशन कर लेते हैं।
और फाइनली क्रॉप आइकन पर क्लिक करके ओके कर देते हैं। चलिए अब ड्राइंग टूल्स फॉर्मेट पर जाकर शेप आउटलाइन पर क्लिक करके मैंने आउटलाइन के लिए एक लाइट सा कलर चूज कर लिया है। चलिए अब यहाँ टेक्स्ट इंसर्ट कर लेते हैं। इस टेक्स्ट को कॉपी करके और फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर कर्सर रखकर टेक्स्ट को पेस्ट कर देते हैं, पर यह टेक्स्ट लेफ्ट साइड से इस शेप को ओवरलैप कर रहा है। इसके लिए यहाँ पर कर्सर रखकर एंड पैराग्राफ फॉर्मेट ऑप्शंस में जाकर लेफ्ट इंडेंट में 0.2 इंचेस की वैल्यू पुट कर देते हैं। इससे टेक्स्ट और शेप के बीच में स्पेस आ जाएगा। अब पैराग्राफ स्पेसिंग में आफ्टर स्पेसिंग को 6 पॉइंट करके ओके क्लिक कर देते हैं। अब कर्सर को यहीं इसी टेक्स्ट के ऊपर रखते हैं और स्टाइल्स गैलरी में जाकर क्रिएट ए स्टाइल चूज करते हैं और मैंने इसका नाम आर टेक्स्ट करके ओके कर दिया। नाउ लेट्स सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट, अप्लाई द स्टाइल आर टेक्स्ट एंड सी हाउ इजीली टेक्स्ट हैज एडजस्टेड। अब देखिए फोन और जो नंबर लिखा हुआ है उसमें आफ्टर पैराग्राफ स्पेस नहीं आया बिकॉज हमने यहाँ पर पैराग्राफ ब्रेक की जगह लाइन ब्रेक यूज किया है और लाइन ब्रेक की शॉर्ट कमांड है शिफ्ट प्लस एंटर। चलिए अब एक और स्टाइल क्रिएट करते हैं। पहले इसको सिलेक्ट करके इसका पॉइंट साइज 14 पॉइंट कर देते हैं, फिर इसको बोल्ड करके इसका कलर चेंज कर देते हैं। अब यहाँ क्लिक करके बॉटम बॉर्डर लगा देते हैं, बट ये जो लाइन है वो शेप से बाहर जा रही है। सो फॉर दिस पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में जाते हैं और राइट इंडेंट 0.02 इंचेस करके ओके कर देते हैं। अब कर्सर को यहीं इसी टेक्स्ट के ऊपर रखते हैं और स्टाइल्स गैलरी में जाकर क्रिएट ए स्टाइल पर क्लिक करते हैं एंड आई कीप इट्स नेम आर हेड 1 एंड क्लिक ओके। अब जहां भी आर हेड 1 स्टाइल अप्लाई करना है वहां कर्सर रखकर एंड स्टाइल गैलरी में जाकर स्टाइल पर क्लिक कर दो, स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। यहाँ देखिए स्टाइल्स बनाने से कितना टाइम सेव हो गया है, वरना हर टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ये सारी प्रॉपर्टीज लगानी पड़ती। चलिए इस टेक्स्ट को मैन्युअली बोल्ड कर देते हैं। चलिए अब यहाँ एक बार चार्ट इंसर्ट करते हैं। पहले यहाँ कर्सर रखें, अब इंसर्ट टैब पर जाकर चार्ट आइकन पर क्लिक करके बार चूज करें और यहाँ से स्टैक्ड बार वाली ऑप्शन चूज करके ओके क्लिक कर दें। बार चार्ट इंसर्ट हो जाएगा एंड अब हमें इसको कस्टमाइज करना है। सबसे पहले इस एक्सेल डाटा में से ये 2 कॉलम्स रिमूव कर देते हैं और यहाँ इन कॉलम्स में हम अपना डाटा इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कि मैंने इन वैल्यूज को 1 या 1 से कम रखा है क्योंकि हम इन डेसिमल वैल्यूज को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे एंड 1 विल बी इक्वल टू 100%। चलिए अब यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। अब चार्ट एरिया पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट चार्ट एरिया चूज करते हैं तो राइट में प्रॉपर्टी पैनल आ जाएगा और वहां पर फिल में नो फिल कर देते हैं और बॉर्डर में नो लाइन कर देते हैं। अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट एक्सिस को चूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैक्सिमम की वैल्यू 1.5 है पर हमारी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर हम 1 कर देते हैं। अब हमें इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस की वैल्यू शो नहीं करनी तो हम इसको चूज करके डिलीट कर देते हैं। अभी जो सीरीज लिखा हुआ है इसको भी सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। नाउ सिलेक्ट दिस ग्रिड लाइंस एंड डिलीट। अब इस वर्टिकल कैटेगरी एक्सिस पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट एक्सिस को चूज करते हैं और यहाँ कैटेगरी इन रिवर्स ऑर्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इस फिल एंड लाइन आइकन पर क्लिक करके लाइन को नो लाइन सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इस चार्ट एलिमेंट्स के आइकन पर क्लिक करके डाटा लेबल्स को टिक ऑन कर लेते हैं। अब इस डाटा नंबर्स को सिलेक्ट करके एंड होम टैब पर जाकर इसको बोल्ड कर देते हैं और इनका कलर वाइट कर देते हैं। अब इस पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट डाटा लेबल्स को चूज करके यहाँ नंबर को एक्सटेंड करके कैटेगरी में परसेंटेज को चूज कर लेते हैं एंड डेसिमल प्लेसेस को 0 कर देते हैं। अब डाटा सीरीज पर राइट क्लिक करके
फॉर्मेट डाटा सीरीज चूज कर लेते हैं एंड गैप विड्थ की वैल्यू 75% कर देते हैं। अब वर्टिकल कैटेगरी एक्सिस को सिलेक्ट करके इसको बोल्ड कर देते हैं और कलर भी चेंज कर देते हैं। अब प्लॉट एरिया को सिलेक्ट करके इसको आउटर बाउंड्रीज तक स्ट्रेच कर लेते हैं और एस्केप की प्रेस करते ही सिर्फ मेन चार्ट एरिया सिलेक्ट रह जाएगा। अब फॉर्मेट टैब पर क्लिक करके इसकी विड्थ को 2.5 इंचेस एंड हाइट को 1.4 इंचेस कर देते हैं। अब फिर से प्लॉट एरिया को सिलेक्ट करके विड्थ एडजस्ट कर लेते हैं सो दैट वर्टिकल कैटेगरी ठीक से विजिबल हो। नाउ आवर लेफ्ट साइड कॉलम नंबर 1 is perfectly complete and now let's move to the right side column number 2. Well friends, before we continue with our topic, I want to share something important. Most of our viewers don't subscribe to our channel. We put in a lot of effort to create this content for free without selling courses or promoting products. Please support us by subscribing. It means a lot to us. Now let's get back to our topic. सबसे पहले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं और यहाँ अपनी मेन फाइल में आकर इसको पेस्ट कर लेते हैं। डिलीट दिस एक्स्ट्रा स्पेसेस। अब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मैंने इसके लिए ये वाला फॉन्ट चूज किया है और पॉइंट साइज लिया है 45 पॉइंट एंड मेक इट बोल्ड। गो टू पैराग्राफ फॉर्मेटिंग एंड चूज लाइन स्पेसिंग सिंगल। क्लिक ओके। नाउ सिलेक्ट दिस पोर्शन एंड मेक इट नॉर्मल। अब इसको सिलेक्ट करके इसका पॉइंट साइज मैंने 16 पॉइंट कर दिया। अब इस हेडिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसका फॉन्ट साइज 12 पॉइंट एंड बोल्ड करने के बाद बॉर्डर्स आइकन पर क्लिक करके बॉटम बॉर्डर चूज कर लेते हैं। अब पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पर क्लिक करके बिफोर स्पेसिंग 12 पॉइंट एंड आफ्टर स्पेसिंग 6 पॉइंट चूज करके ओके कर देते हैं। अब कर्सर को यहीं इसी टेक्स्ट के ऊपर रखते हैं और स्टाइल्स गैलरी में जाकर क्रिएट ए स्टाइल पर क्लिक करके इसका नाम R2 कर देते हैं। आइए अब कर्सर यहाँ स्टार्टिंग में रखकर इंसर्ट टैब पर जाकर आइकन्स पर क्लिक करते हैं और एक आइकन इंसर्ट कर देते हैं। सबसे पहले इसको कन्वर्ट टू शेप कर देते हैं। अब इस पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट ऑब्जेक्ट चूज कर लेते हैं और अब फॉर्मेट टैब पर जाकर यहाँ डबल क्लिक करते हैं एंड इसकी हाइट को चेंज करके फिर से सेम कर देते हैं। इससे शेप की लेआउट प्रोपोर्शनेट हो जाएगी। एंड अब मेन शेप को सिलेक्ट करके इसकी हाइट को 0.15 इंचेस कर लेते हैं एंड विड्थ को 0.27 कर लेते हैं। अब आइकन और टेक्स्ट के बीच में टैब की प्रेस करके एक टैब स्पेस ऐड कर देते हैं एंड रूलर्स पर जाकर क्लिक करते हैं तो इससे टैब की पोजीशन सेट हो जाएगी। एंड टैब के साइन पर डबल क्लिक करते हैं तो टैब सेटिंग्स का पैनल ओपन हो जाएगा और आप वहां से भी टैब पोजीशन की वैल्यू सेट कर सकते हैं। चलिए अब इस आइकन को और टैब स्पेस को कॉपी कर लेते हैं। अब देखिए हमने R2 स्टाइल बनाने के बाद इस हेडिंग पर टैब ऐड किया था, तो अब इस हेडिंग को सिलेक्ट करके स्टाइल्स गैलरी में जाकर R2 स्टाइल पर राइट क्लिक करके इसको अपडेट कर देते हैं। अब इस टेक्स्ट पर कर्सर रखकर और इस पर R2 स्टाइल अप्लाई कर देते हैं और आइकन भी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर भी R2 स्टाइल अप्लाई करके आइकन पेस्ट कर देते हैं। आइए अब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको बोल्ड करके पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में जाकर लेफ्ट इंडेंट की वैल्यू 0.38 इंचेस करके ओके क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ बॉर्डर्स एंड शेडिंग पर क्लिक करके लेफ्ट बॉर्डर अप्लाई करने के लिए बॉर्डर्स एंड शेडिंग पर क्लिक करते हैं। अब कस्टम पर क्लिक करके यहाँ लेफ्ट बॉर्डर आइकन पर क्लिक करके ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं और लेफ्ट की वैल्यू 14 पॉइंट करके ओके कर देते हैं और इसको भी ओके कर देते हैं। अब कर्सर को यहीं इसी टेक्स्ट के ऊपर रखते हैं और स्टाइल्स गैलरी में आकर
क्रिएट ए स्टाइल पर क्लिक करके इस स्टाइल का नाम R83 करके ओके कर देते हैं। अब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इस पर बुलेट्स एंड नंबरिंग अप्लाई कर देते हैं और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पर क्लिक करके लेफ्ट इंडेंट 0.38 इंचेस एंड हैंगिंग 0.13 इंचेस कर देते हैं। बिफोर स्पेसिंग 3 पॉइंट एंड आफ्टर स्पेसिंग 6 पॉइंट करके ओके क्लिक कर देते हैं। अब बॉर्डर्स आइकन पर क्लिक करके बॉर्डर्स एंड शेडिंग चूज करके कस्टम आइकन पर क्लिक करते हैं और यहाँ लेफ्ट आइकन पर क्लिक करके ऑप्शंस पर क्लिक करके यहाँ लेफ्ट की वैल्यू 14 पॉइंट करके ओके क्लिक कर देते हैं। अब कर्सर को यहीं इसी टेक्स्ट के ऊपर रखते हैं और स्टाइल्स गैलरी में जाकर क्रिएट ए स्टाइल पर क्लिक करते हैं एंड नेम इट R लिस्ट एंड क्लिक ओके। अब कर्सर यहाँ रखकर और स्टाइल्स गैलरी में जाकर इस पे R83 स्टाइल अप्लाई कर देते हैं। अब इस टेक्स्ट पर भी R83 स्टाइल अप्लाई कर देते हैं। नाउ सिलेक्ट दिस टेक्स्ट एंड अप्लाई द स्टाइल R लिस्ट। और अब यहाँ इस टेक्स्ट पर भी स्टाइल R लिस्ट को अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ कर्सर रखकर और इंसर्ट टैब पर जाकर शेप्स में से ओवल शेप को चूज कर लेते हैं एंड इसको ड्रैग करके एक सर्कल बना लेते हैं। अब शेप आउटलाइन में जाकर आउटलाइन का कलर ब्लैक एंड शेप फिल में जाकर फिल का कलर वाइट कर देते हैं। अब इसकी हाइट एंड विड्थ को 0.1 इंचेस करके और Ctrl+X प्रेस करके इसको कट कर लेते हैं एंड यहाँ पर कर्सर रखकर इसको पेस्ट कर देते हैं। अब सभी सर्कल्स को सिलेक्ट करके फॉर्मेट टैब पर जाकर पोजीशन आइकन पर क्लिक करके मोर लेआउट ऑप्शंस चूज करके एब्सोल्यूट पोजीशन की वैल्यू 0.11 इंचेस एंड टू द राइट ऑफ में कॉलम ले लेते हैं एंड वर्टिकल अलाइनमेंट में सेंटर्ड एंड रिलेटिव टू में लाइन चूज करके ओके कर देते हैं एंड सी they have aligned with the text perfectly। अब कर्सर को यहाँ पर रखकर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पर क्लिक करके पैराग्राफ में आफ्टर स्पेसिंग को 0 चूज कर लेते हैं क्योंकि वर्टिकल लाइन एक्सटेंड होकर पैराग्राफ से बाहर जा रही थी। आइए इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसका पॉइंट साइज 10 पॉइंट कर देते हैं और अब स्टाइल गैलरी में जाकर स्टाइल R लिस्ट पर राइट क्लिक करके इसको अपडेट कर देते हैं और देखिए सब जगह टेक्स्ट का फॉन्ट साइज अपने आप 10 पॉइंट हो गया है। नाउ लेट्स कॉपी दिस टेक्स्ट एंड इंसर्ट टैब पर जाकर टेक्स्ट बॉक्स आइकन पर क्लिक करके इसको इंसर्ट कर लेते हैं। डिलीट दिस टेक्स्ट एंड पेस्ट आवर टेक्स्ट। अब राइट पैनल में शेप ऑप्शंस पर क्लिक करके नो फिल एंड नो लाइन चूज कर लेते हैं। अब टेक्स्ट ऑप्शंस पर आकर यहाँ क्लिक करके इन सभी की वैल्यूज 0 कर देते हैं एंड टेक्स्ट बॉक्स की विड्थ 2 इंचेस कर देते हैं। अब यहाँ कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट करके बोल्ड कर देते हैं एंड इसको सिलेक्ट करके इसका पॉइंट साइज 10 पॉइंट्स कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स क्यों लिया है। वेल, इसको कंप्लीट करने के बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए अब इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट टैब पर जाकर रैप टेक्स्ट आइकन पर क्लिक करके इन लाइन विद टेक्स्ट और फिर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट चूज कर लेते हैं। अब Ctrl+Shift की प्रेस करके इस टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग करके इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं और अलाइन आइकन पर जाकर इसको अलाइन राइट कर लेते हैं। अब शिफ्ट की प्रेस करके दोनों टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके यहाँ से ग्रुप कर लेते हैं एंड अब पहले इसको अपनी जगह से थोड़ा सा मूव कर देते हैं और उसके बाद रैप टेक्स्ट आइकन पर क्लिक करके इन लाइन विद टेक्स्ट चूज कर लेते हैं एंड इट अलाइंस परफेक्टली। अब देखिए यहाँ हमको टेक्स्ट के 2 कॉलम्स चाहिए थे तो इसलिए हमने टेक्स्ट बॉक्स को चूज किया था। सो फ्रेंड्स, ये हमारा 1 पेज रेज्यूमे कंप्लीट हो गया है, पर अगर आप इसको कंटिन्यू या एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए
पहले कर्सर यहाँ रखकर एंड लेआउट टैब पर जाकर ब्रेक्स आइकन पर क्लिक करके सेक्शन ब्रेक्स में से नेक्स्ट पेज चूज करना है। नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट पेज एंड हियर वी कैन स्टार्ट कंटिन्यूइंग विद आवर रिज्यूमे। तो आइए अब सबसे पहले कर्सर यहाँ पर रखकर ब्रेक्स आइकन पर जाकर कॉलम्स पर क्लिक कर दें। कॉलम ब्रेक ऐड हो जाएगा एंड हम सेकंड कॉलम में आ जाएंगे। अब यहाँ कर्सर रखकर एंड ये टेक्स्ट कॉपी करके इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इस टेक्स्ट को दोबारा कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ कर्सर रखकर और कंप्लीट टेक्स्ट को सिलेक्ट करके होम टैब पर जाकर स्टाइल्स गैलरी में से आर्ट टेक्स्ट स्टाइल अप्लाई कर दें। बट ये टेक्स्ट राइट साइड से शेप को टच कर रहा है, तो इसके लिए पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में जाकर राइट इंडेंट को 0.2 इंचेस कर देते हैं एंड अलाइनमेंट जस्टिफाई कर लेते हैं। अब यहाँ कर्सर रखकर इस पर आर हेड 1 स्टाइल अप्लाई कर देते हैं। चलिए अब सेकंड कॉलम में कर्सर को यहाँ इस सेकंड पैराग्राफ वाली जगह पर रखते हैं सो दैट हम बाद में पैराग्राफ स्पेसिंग दे सकें। चलिए अब यहाँ से इस टेक्स्ट को कॉपी करके इस जगह पर पेस्ट कर देते हैं और इसके बाद कर्सर को इस टेक्स्ट पर रखकर सिंपली स्टाइल आर हेड 2 अप्लाई कर देते हैं और इस टेक्स्ट पर भी स्टाइल आर हेड 2 अप्लाई कर देते हैं। पर अब इस वाले टेक्स्ट पर हम आर हेड 3 स्टाइल अप्लाई करेंगे और इस वाले टेक्स्ट पर भी सेम आर हेड 3 स्टाइल ही अप्लाई करेंगे। तो इस वाले टेक्स्ट पर हम आर हेड 3 स्टाइल अप्लाई करेंगे और इस वाले टेक्स्ट पर भी सेम आर हेड 3 स्टाइल ही अप्लाई करेंगे। अब इस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इस पर स्टाइल आर लिस्ट अप्लाई कर देते हैं। सेम ऐसे ही जहां भी ये स्टाइल अप्लाई करना है वहां पर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो एंड अप्लाई द स्टाइल। अब देखिए यहाँ वर्टिकल लाइन एक्सटेंड हो रही है, तो हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में जाकर आफ्टर स्पेसिंग को 0 कर देते हैं। अब यहाँ पर भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके और सेम वही स्टाइल आर लिस्ट अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद वर्टिकल लाइन एक्सटेंड हो रही है, तो यहाँ जाकर आफ्टर स्पेसिंग 0 कर देते हैं। आइए अब इस आइकन को यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं और जहाँ भी हमारी हेडिंग है वहाँ पर जाकर इसको पेस्ट कर देते हैं। वेल फ्रेंड्स, फॉर सेविंग टाइम मैंने एक ही आइकन को हर जगह अप्लाई कर दिया है, बट आप टाइटल के अकॉर्डिंग आइकन को सर्च कर अप्लाई कर लेना। मेथड विल रिमेन सेम। वेल अब इस सर्कल को भी कॉपी कर लेते हैं एंड जहां भी अप्लाई करना है वहां पर कर्सर रखकर इसको पेस्ट कर देते हैं। वेल अब इन सबको सिलेक्ट करके फॉर्मेट टैब पर जाकर पोजीशन आइकन पर क्लिक करके एब्सोल्यूट पोजीशन में 0.11 इंचेस की वैल्यू कर देते हैं एंड वर्टिकल में अलाइनमेंट को सेंटर्ड करके रिलेटिव टू में लाइन चूज करके ओके क्लिक कर देते हैं। वेल अब सबसे पहले यहाँ पर कर्सर रखकर एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में जाकर बिफोर स्पेसिंग को 0 पॉइंट कर देते हैं एंड अब इस फर्स्ट कॉलम में कर्सर को यहाँ पर रखकर एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में जाकर बिफोर स्पेसिंग 12 पॉइंट कर देते हैं। अब देखिए ये दोनों कॉलम्स टॉप से अलाइन हो गए हैं। आइए अब इस रेफरेंस वाले सेक्शन को यहाँ तक सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं एंड अब अपने नेक्स्ट पेज पर आकर पहले एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ एंटर कर लेते हैं और उसके बाद इस सेक्शन को वहाँ पर पेस्ट करके इस एक्स्ट्रा पैराग्राफ को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। चलिए अब दोबारा इस रेफरेंस वाले सेक्शन को यहाँ तक सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं और एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ एंटर कर लेते हैं। अब इस वाले सेक्शन को यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ एक पैराग्राफ एंटर कर लेते हैं और अब कर्सर को यहाँ पर रखकर इसको पेस्ट कर देते हैं और इस एक्स्ट्रा पैराग्राफ को डिलीट कर देते हैं। अब ये वर्टिकल लाइन एक्सटेंड हो रही है
तो कर्सर यहाँ रखकर और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में जाकर आफ्टर स्पेसिंग 0 कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब लास्ट में एक डिक्लेरेशन पेज और बना लेते हैं। एंड डिक्लेरेशन पेज क्रिएट करने के लिए हमको 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स करने होंगे। पहले सेक्शन ब्रेक कॉन्टिन्यूअस अप्लाई करना होगा सो दैट नेक्स्ट पैराग्राफ में 2 कॉलम्स नहीं हो। एंड उसके बाद सेक्शन ब्रेक टू नेक्स्ट पेज अप्लाई करना होगा सो दैट हम नेक्स्ट पेज में चले जाएं। तो इसके लिए कर्सर को यहाँ रखकर एंड लेआउट टैब में जाकर कॉलम्स आइकन पर क्लिक करके मोर कॉलम्स को चूज करें एंड यहाँ 1 कॉलम को अप्लाई करके दिस पॉइंट फॉरवर्ड को सिलेक्ट करके ओके कर दें। इसे सेक्शन ब्रेक कॉन्टिन्यूअस अप्लाई हो जाएगा एंड नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा अब सिंगल कॉलम वाला होगा। अब इसके बाद यहाँ पर कर्सर रखकर ब्रेक्स आइकन पर क्लिक करके सेक्शन ब्रेक्स नेक्स्ट पेज चूज करें। इससे हम अपने नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे। चलिए यहाँ से इस टेक्स्ट को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब टॉप पर डबल क्लिक करके हम हेडर एंड फुटर में आ जाएंगे। एंड अब यहाँ सबसे पहले लिंक टू प्रीवियस वाले आइकन पर क्लिक करें। इससे हेडर एंड फुटर का कनेक्शन प्रीवियस पेज से ब्रेक हो जाएगा। एंड अब इस शेप को सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे तो ये प्रीवियस पेज से डिलीट नहीं होगी बिकॉज कनेक्शन टू प्रीवियस पेज हैज ऑलरेडी बीन ब्रोकन। नाउ क्लोज दिस हेडर एंड फुटर। अब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसका फॉन्ट साइज 14 पॉइंट बोल्ड एंड कलर ब्लू कर देते हैं। अब बॉर्डर्स एंड शेडिंग में जाकर सबसे पहले इसको नन करके शेडिंग वाले टैब पर क्लिक करके फिल ऑप्शंस में से ब्लू कलर चूज कर लेते हैं एंड लीव इट टू पैराग्राफ इन अप्लाई टू ऑप्शन एंड क्लिक ओके। अब टेक्स्ट का कलर वाइट कर देते हैं एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में जाकर फर्स्ट लाइन इंडेंट में 0.125 इंचेस की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब इसको सिलेक्ट करके एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में जाकर पैराग्राफ आफ्टर स्पेसिंग 12 पॉइंट करके ओके क्लिक कर देते हैं। वेल, इन सबको बोल्ड कर देते हैं एंड इन बिटवीन दीज टेक्स्ट अप्लाई टैब बाय प्रेसिंग टैब की एंड देन गो टू द रूलर्स टैब एंड क्लिक हियर टू सेट द टैब स्टॉप पोजीशन। आई प्लेस्ड इट एट 5 इंचेस। वेल फ्रेंड्स, अब फाइल को सेव कर लेते हैं एंड हम इसको एक्सपोर्ट एज पीडीएफ भी कर सकते हैं। यहाँ जाकर एक्सपोर्ट पर क्लिक करके क्रिएट पीडीएफ पर क्लिक करके यहाँ ओपन आफ्टर पब्लिशिंग को टिक कर देते हैं एंड देन क्लिक पब्लिश। सी आवर रिज्यूमे इज लुकिंग परफेक्टली फाइन। सो फ्रेंड्स, हमने अपना प्रोफेशनल रिज्यूमे परफेक्टली डिजाइन कर लिया है एंड आई रियली होप कि आप भी अपना रिज्यूमे बिना कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज करे MS वर्ड में इजीली डिजाइन कर लेंगे। वेल फ्रेंड्स, आई रियली एंजॉयड मेकिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको अपना रिज्यूमे बनाने में ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स।